उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में तारांकन रामू काका तारांकन रहते थे। वह एक साधारण किसान थे, पर दिल के बहुत अमीर। उनके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जो थोड़ा बहुत अनाज पैदा होता था, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके घर में उनकी पत्नी सीता काकी, बेटा सूरज, बहू गीता और नन्ही पोती राधा रहती थी। यह परिवार साधारण था, पर खुशियों से भरा हुआ। गांव में सुबह का नज़ारा बहुत प्यारा होता था। पक्षियों की चहचहाहट, खेतों में ओस की बूंदें और हल्की हल्की हवा। रामू काका अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर खेतों की ओर जाते थे। वहीं सूरज भी उनके साथ मेहनत करता। सूरज की एक खास आदत थी, वह हर शाम अपनी बेटी राधा को कहानियां सुनाया करता। राधा हंसते हंसते अपने बाबा रामू काका से कहती, बाबा, एक दिन मैं शहर जाकर पढ़ूंगी और बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी। आप देखना, मैं आपके लिए बड़ी सी कार खरीद कर लाऊंगी। बस बिटिया, तू पढ़े लिख जाए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। कभी कभी फसल खराब हो जाती तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन परिवार में आपसी प्रेम इतना गहरा था कि हर कठिनाई हंसते हंसते सहन कर लेते। गांव वाले अक्सर कहते, रामू, तेरे घर का माहौल तो बड़ा प्यारा है। तुम सब हमेशा मुस्कुराते रहते हो। दौलत से बड़ी दौलत है परिवार का साथ और हंसी खुशी। राधा ने पढ़ाई में गांव के स्कूल से टॉप किया। उसका सपना था कि वह आगे चलकर डॉक्टर बने, लेकिन इसके लिए शहर जाना पड़ता और पैसों की बहुत जरूरत थी। बाबा, हमें राधा को शहर भेजना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, उसका सपना पूरा करना है। रामू काका ने अपनी पुरानी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया। सीता काकी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने भी हामी भर दी। बिटिया का भविष्य हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। राधा शहर गई। उसने जी-जान लगाकर पढ़ाई की, सालों की मेहनत के बाद वह डॉक्टर बन गई। गांव लौटकर उसने अपने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अब आपको खेतों में काम करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगी। गांव में खुशियों का माहौल था। हर कोई कह रहा था, रामू की पोती ने गांव का नाम रोशन कर दिया। राधा ने अपने वादे के मुताबिक बाबा के लिए एक कार भी खरीदी। उस दिन पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। रामू काका गर्व से आकाश की ओर देखकर बोले, हे ऊपर वाले, मुझे इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए। समय बीतता गया। अब रामू काका बूढ़े हो गए, शरीर कमजोर पड़ने लगा। राधा शहर में हॉस्पिटल की नौकरी करने लगी थी, पर वह जब भी गांव आती बाबा से लिपटकर कहती, बाबा, मैं आपकी सबसे बड़ी मरीज हूँ, आपको हमेशा मेरे पास रहना है। लेकिन जीवन की सच्चाई कोई नहीं टाल सकता। एक रात रामू काका अचानक बहुत बीमार पड़ गए। पूरा परिवार उनके चारों ओर खड़ा था। उन्होंने कांपते हाथों से राधा को बुलाया और धीरे से कहा, बिटिया, तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। अब मेरा सबसे बड़ा तोहफा तेरा नाम है। मैं खुश हूँ, अब जाने दे मुझे। राधा रोते रोते कहती रही, नहीं बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बचा लूंगी। लेकिन रामू काका मुस्कुराते हुए अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर गए। गांव में मातम छा गया। हर कोई रो रहा था, लेकिन राधा ने आंसू से भरी आंखों से कहा, मेरे बाबा गरीब किसान थे, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि सपनों को पूरा करने की ताकत और परिवार का साथ है। आज मैं जो कुछ हूँ अपने बाबा की वजह से हूँ। ये उनकी आखिरी निशानी है।